जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन। क्या मैंने कुछ गलत बोला है? नहीं, मैंने सही बोला है। अगर आपका नाम उमर खालिद, शर्जील इमाम या जाहिद हारून है तो आपके लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो होगा जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन। यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। शायद अब मैंने गलत बोला है। नहीं, अब भी मैंने सही बोला है। आप मुजरिम हो तब तक आप मासूम साबित नहीं हो जाते अगर आपका नाम उमर खालिद या खालिद सैफी या जाहिद हारून है तो। क्रिमिनल जस्टिस के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, नेचुरल जस्टिस के दो मेन प्रिंसिपल्स हैं कि जेल जाना एक अपवाद है और बेल का मिलना एक नियम है। इसी तरह आप मासूम हो तब तक आप मुजरिम साबित नहीं हो जाते। लेकिन इन दो क्रिमिनल जस्टिस के मेन प्रिंसिपल्स को नज़रअंदाज कर कर मुसलमानों के मामले में उल्टा कर कर अप्लाई किया जाता है कि जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन एंड यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। कि आप मुजरिम हो तब तक आप मासूम साबित नहीं हो जाते और आपके लिए जेल का जाना नियम है और बेल का मिलना अपवाद है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जंगल रूल। 7 जुलाई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने कहा था कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन वाला जो प्रिंसिपल है, ट्रायल कोर्ट्स इसको फॉलो करना भूल गए हैं। उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह था कि जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, निचली कोर्ट्स जो होती हैं, वो सरकार से डरती हैं, सरकार से इन्फ्लुएंस होती हैं, इसलिए वो मुलजिमों को बेल देने से कतराते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को फॉलो किया जाए, दोबारा से इसको लागू किया जाए। वहीं पर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को, खालिद सैफी, उमर खालिद और शर्जील इमाम, जो ये सारे लोग हैं, इनको जेल में ही रहना चाहिए, चाहे इनको कन्विक्ट किया जाए या फिर इनको एक्विट किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी, जिससे साफ पता ये चलता है कि बी आर गवई साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि ट्रायल कोर्ट्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं सरकार से। जबकि इन लोगों को 5 साल से ज़्यादा हो गए विदाउट ट्रायल जेल में रहते हुए। तो यहाँ पर कितना बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, इनजस्टिस किया जा रहा है, और जिसको मतलब एक अंधा भी देख सकता है कि किस तरह से इन लोगों के साथ नाइंसाफी और जुल्म किया जा रहा है। बगैर ट्रायल के 5 साल से उनको जेल में रखा हुआ है। और कितनी अजीब बात है ना, अगर आपका नाम शर्जील इमाम है तो आप जेल में रहते हुए भी दंगे भड़का सकते हैं। शर्जील इमाम को 28 जनवरी को अरेस्ट किया गया था, जबकि दंगे हुए थे 23 फरवरी को। तो उनके ऊपर दिल्ली जो दंगे थे उनका इल्ज़ाम लगा दिया गया। वहीं पर कपिल मिश्रा, जो इसके मेन एक्यूज हैं, जिन्होंने उस दंगे को भड़काया, जिन्होंने प्रोवोकेटिव वहां पर स्पीच दी, और जो अब भी ये कह रहे हैं कि मुझे गर्व है इस तरह की बातें कहने पर, और जो आज लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, कपिल मिश्रा जो आज लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके ऊपर एक FIR तक दर्ज नहीं की गई। और शर्जील इमाम 5 साल से विदाउट ट्रायल जेल में हैं, और जबकि वो उस वक्त जेल में थे। और तुषार मेहता साहब इतनी कोरी वाहियात और इतना वाहियात स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहे हैं कि इन्होंने रेफरेंस दिया था, कहा था कि हमारे पास 4 हफ्ते हैं कि हम जो ट्रंप आएंगे उनके सामने किस तरह से एक माहौल क्रिएट करें। जबकि उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हमारे पास 4 हफ्ते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने में, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाए। ना कि ट्रंप के बारे में किसी को मालूम नहीं था। 11 फरवरी को ट्रंप के आने की जो रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज की गई थी, और उनको गिरफ्तार किया गया था 28 जनवरी को। और इन कोरी बकवास को कोर्ट ने मान भी लिया, जिसकी बेस पर कोर्ट ने उनकी मतलब जो जमानत है उसको रद्द कर दिया।